यीशु, प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर आप सभी लोगों को फादर अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 87वां दिन के कुछ व्याख्या हम अभी सुनेंगे। विधि विवरण ग्रंथ के 20 और 21 अध्याय हमें पढ़ने के लिए रहा और स्तोत्र संज्ञा 45 और योहन के सुसमाचार के 19वां अध्याय। विधि विवरण के अध्याय 20 में युद्ध संबंधित कुछ नियम हम देख रहे हैं। इज़राइल एक ऐसी जनता है, एक ऐसा देश है जिनको उत्तरजीविता के लिए यानी उनके अति जीवन के लिए बराबर युद्ध करना पड़ा है। इसलिए इस युद्ध के कुछ आध्यात्मिकता के विषय में अब हम जरा सुनेंगे। युद्ध करने के पहले, युद्ध के लिए जाने के पहले पुरोहित सभी लोगों को ढारस बंधाते हैं और प्रभु की उपस्थिति और प्रभु हमारे आगे आगे जाके शत्रुओं से युद्ध करने की बात उनके सामने घोषित करते हैं। ये कुछ इस प्रकार है, प्रभु ने जो भी वायदा उनके लिए किया था कि मैं तुम्हारे लिए युद्ध करूंगा, वो वचनों को इस्राएलियों के सामने दावा कर रहे हैं। एक प्रार्थना है, एक आशीर्वाद है। इसलिए प्रार्थना के साथ, पुरोहित के आशीर्वाद के साथ केवल जाते थे युद्ध करने के लिए। सुंदर संदेश पहली बात। दूसरी बात, युद्ध में जाने के पहले सचिव जो है, युद्ध का सचिव सैनिकों से कुछ बातें कहते हैं, कुछ लोगों को वापस घर भेज देते हैं। कौन कौन लोग हैं? नया घर बनाया, अब तक गृह प्रवेश ना किया हो, वो घर लौटे। और कोई अंगूर का बाग लगाया हो, उसके फल नहीं खाए हो, वो भी घर लौटे। ऐसा ना हो। और कोई ऐसा हो जिसकी किसी कन्या से सगाई हो चुकी हो किंतु उससे विवाह नहीं किया, वो भी घर जाए। हालेलुया। इसका एक कारण ये भी है, पहला कारण तो यही बताया गया है, वो हर एक व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए उनके कार्य का, उनके जीवन के हर एक पहलू को भी प्रभु देखता है और उनको व्यक्ति का आदर करता है और उनके सुख सुविधा का भी ध्यान रखता है। वो सब है इसमें। लेकिन दूसरा एक संदेश है इसका, वो क्या है? इस तरह के कोई लोग रहने से वह युद्ध के बीच में साथियों को भी हतोत्साहित कर सकता है। कुछ आगे की ओर कदम बढ़ाने हेतु इन लोग हिम्मत को तोड़ सकता है, आगे बढ़ने से रोक सकता है। कारण इनके मन में वापस जाकर कुछ करना है, मुझे क्या क्या करना है, उसका विचार रहेगा। इसलिए आगे जाने से वो अपने को रोक सकता है और साथियों को भी रोक सकते हैं। और इन बातों को रखते हुए संदेश हमें यह लेना है, तो आध्यात्मिक जीवन में ईश्वर के राज्य के लिए जब युद्ध करते हैं, यानी शत्रुओं से, अंधकार की शक्तियों से हमको जब लड़ना पड़ता है, तब हमें कितना ज़्यादा अपने को दुनियादारी की चीज़ों से दूर रखना है। ज़रूरत से ज़्यादा लगाव अगर इस दुनिया की किसी चीज़ से हमें हो जाती है तो आगे बढ़ने के लिए वो हमको रोक सकते हैं। यानी इसलिए बाइबल हमें बराबर बताते हैं, इस संसार के साथ तुम्हारी मित्रता ईश्वर के साथ तुम्हारी शत्रुता हो जाती है। यानी युद्ध में, यानी आध्यात्मिक युद्ध में ये हमको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, एक बाधा बन सकती है। आगे फिर कहते हैं, यदि कोई ऐसा हो जो भयभीत हो रहा हो, जिसका हृदय कांप रहा हो, वो अपने घर लौट जा सकता है, जिससे वो अपने भाइयों को निरुत्साह ना कर दे। इसका मतलब क्या है? आध्यात्मिक जीवन में एक विशेष कार्य को हमें याद रखना है। यदि आपके अंदर किसी प्रकार का डर है, शत्रु से डर हो या अन्य किसी चीज से आपको डर है, शायद भविष्य में क्या होगा, इस तरह का चिंता है, उत्कंठा है, ये डर आपको आगे बढ़ने से रोकेगा। आध्यात्मिक जीवन में एक बहुत बड़ी शत्रु है
डर। इसलिए बाइबल बराबर हमको बताते हैं डरो मत, डरो मत। हर प्रकार का डर हमको आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने से रोकेगा। शत्रु के साथ हमारे युद्ध में हमको हार पहुंचा सकता है। इसलिए बाइबल हमें बताते हैं, उदाहरण के लिए अय्यूब का अध्याय 3:25, जिस बात का मुझे डर था वही मेरे ऊपर बीता। इसका मतलब यदि आप डरते हैं वो चीज आपके ऊपर हो सकता है। और मत्ती के अध्याय 14:30 में हम पढ़ते हैं, जब पानी के ऊपर चलने के लिए प्रभु ने आदेश दिया था पेतरुस को, वो चल ही रहा था, लेकिन वो आंधी को देखा, तूफान देखा और डर गया और तुरंत डूबने लगा। जब डरा तब डूबा। प्रभु ने जो आदेश दिया था, प्रभु के वचन के बूते पे वो चल रहा था, जब डरा वो वचन उनके लिए कार्य नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है? ईश्वर के संरक्षण के बाहर चला जाता है आदमी जिसके अंदर डर है। इसलिए प्रभु हमको कहते हैं, ईश्वर के कार्य में जो भी चुने गए हैं उनको डरना नहीं है, क्योंकि डर का मतलब है विश्वास की कमी है, अविश्वास है। जब विश्वास कम हो जाता है तब डर बढ़ जाता है। हालेलुया। 21वां अध्याय के 15वां वचन में बढ़ते, यदि किसी पुरुष की 2 पत्नियां हैं, यहाँ पर पॉलीगमी यानी बहु विवाह की बातें बताई गई है। मूसा ने कभी एक से ज्यादा शादी करने के आदेश या नियम कभी नहीं बनाया है, किंतु बहु विवाह को शायद चुपके से बर्दाश्त करते थे, शायद समाज के रिवाज के अनुसार, क्योंकि हमारे याकूब 2 शादियां की थी और इस तरह शुरुआत में एक से ज़्यादा पत्नियों को रखने की जो रिवाज थी, शायद उसको रहने दिया, होने दे रहा था, बर्दाश्त करता था, टॉलरेट करता था। किंतु प्रभु यीशु ने इन बातों को पूर्ण रूप से रद्द किया है और शुरुआत में पिता की इच्छा को प्रकट किया। आदि में पिता ने जो चाहा, एक पुरुष के लिए एक स्त्री, यानी पति और पत्नी की रिश्ता केवल एक पुरुष और एक स्त्री के बीच में है, इस बात को पूर्णतः प्रभु यीशु ने प्रकट किया है। उसके साथ साथ जो कुछ अभी टॉलरेट करता आ रहा था, भले ही नियम तो नहीं बनाया गया था, फिर भी बर्दाश्त जो करते आ रहे थे, वो चीज़ें पूर्ण रूप से समाप्त है। और इस बात पे अब प्रभु और कलीसिया की जो नियम है हमारे सामने बना रहता है। हालेलुया। स्तोत्र संख्या 45, राजा के विवाह का गीत। यहाँ पर कौन है वो राजा? वास्तव में ये ईसा मसीहा के बारे में एक बहुत सुंदर भविष्यवाणी का वचन है। प्रभु ईसा मसीहा किस तरह कलीसिया को अपने साथ एक बनाए हैं, कलीसिया को अपनाए हैं और उनके लिए और उनमें राजा बनकर किस तरह वो शासन किया है, कर रहे हैं, इसके विषय में बहुत सुंदर एक गीत है इस भजन में। वास्तव में जो प्रभु कई बार विवाहोत्सव का दृष्टांत सब सुनाए, मत्ती के अध्याय 22 में 25 में सब शायद उनके मन में ये स्तोत्र जरूर रहा होगा। और इसमें बताई हुई बातें प्रभु यीशु के लिए है करके इसका क्या सबूत है? सबूत हमको वचन से ही मिलते हैं। पवित्र आत्मा इब्रानियों के जो पत्र है उस पे वचन अध्याय 1 वचन 8 से हम इस तरह पढ़ते हैं, स्वयं पवित्र आत्मा ही प्रकट कर रहे हैं। किंतु पुत्र के विषय में ऐसा कहा गया है, ईश्वर तुम्हारा सिंहासन युग युगों तक बना रहता है, उसका राजदंड न्याय का अधिकार दंड है। तुमने न्याय का पक्ष लेकर अन्याय से बाहर किया, इसलिए तुम्हारे ईश्वर ने तुमको साथियों के ऊपर उठाकर आनंद के तेल से तुम्हारा अभिषेक किया है। और फिर देखिए ये सब कहाँ से निकाला ये वचन?
स्तोत्र संज्ञा 45 वचन है, उसका 7 और 8वां वचन है, जो प्रभु यीशु के बारे में लिखा गया है, बताया गया है बोलकर नए विधान के इब्रानियों के पत्र में पहले अध्याय में उसको पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रकट करता है। इसका मतलब मूसा के संहिता में और दाऊद के स्तोत्र ग्रंथ में सब यीशु के बारे में लिखी हुई बातों को बाद में यीशु शिष्यों को समझाते हैं माउस के रास्ते पे सब। हालेलुया। इसलिए ये 45वां स्तोत्र पढ़ते वक्त हमारे हृदय में प्रभु की याद, प्रभु की महानता, उनके राजत्व की याद, उनके अधिकार को स्वीकार करने के लिए विनम्रता और कलीसिया के विस्तार के लिए और महिमान्वित होने के लिए, कलीसिया महिमान्वित होने के लिए आग्रह हमारे हृदय में रहना चाहिए। हालेलुया। अब हम यूहन्ना के सुसमाचार पे आते हैं। 19वां अध्याय आज हमारे लिए दिया गया था। देखिए, बहुत ही प्रतीकात्मक रीति से ही यूहन्ना अपने सुसमाचार को लिखे हैं। हर एक अध्याय में बहुत ही प्रतीकात्मकता है, बहुत रहस्य को, सुंदर संदेश को छिपा छिपा कर रखता है। इसलिए मैंने कहा अगले बार तक जब हम यूहन्ना के सुसमाचार में आएंगे तब हम विशेष ध्यान देके, यूहन्ना को विशेष ध्यान देके इसी सुसमाचार को अधिक विस्तार से हम पढ़ेंगे। 18वां और 19वां अध्याय एक पद्य की तरह है, ऐसे पोयम। वो यीशु के दुख भोग एवं मृत्यु को हमारे सामने रखते हैं। यूहन्ना के एकमात्र उद्देश्य जब इसने ये सुसमाचार को लिखा, उनका सबसे मुख्य मतलब है ये प्रकट करना यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु ईश्वर है। ईश्वरीयता, यीशु की ईश्वरीयता को, यीशु के दिव्यत्व को मानव के सामने, मनुष्य की जाति के सामने प्रकट करना ही यूहन्ना का उद्देश्य। उसके लिए इस उद्देश्य का रहस्य उद्घाटन सबसे पूर्णता में, चरम सीमा में पहुंचते हैं यूहन्ना के अनुसार यीशु के दुख भोग एवं मृत्यु में। देखिए, दुख भोग एवं मृत्यु, विशेषकर क्रूस पे मृत्यु जो है, बहुत ही निंदनीय और जुगुप्सावह कहा जा सकता है। यानी रोमियों के सब अनुसार किसी को क्रूस पे मारा जाना इतनी निंदा की बात, इतनी श्राप की बात है। वो उन्होंने अपने किसी भी नागरिक को, यानी सिटीजन ऑफ रोमन्स, इस तरह की मृत्यु कभी नहीं देता था। उनमें जो गलत काम करता है उनको मारा जाना हो तो उन लोग तलवार से गला काटते थे, यानी सर को काट डालते थे। लेकिन इस तरह की निंदा सूचक क्रूस पर मरने नहीं देते थे। इसका मतलब क्रूस पर मृत्यु का मतलब केवल वो दर्द केवल नहीं है, बल्कि उससे जुड़ी हुई कुछ निंदा है। यानी क्रूस पे एक आदमी मर जाता है, वो मनुष्य कहने जैसे भी नहीं होता, इसी तरह निंदित और श्रापित हो जाते हैं। एक ऐसी मृत्यु को प्रभु अपनाते हैं, लेकिन यूहन्ना उसी को इस्तेमाल करते हैं ये बताने के लिए कि यीशु ही ईश्वर का पुत्र है। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु की मृत्यु से जुड़ी हुई दो बातों को हमें याद रखना। पहली बात, मेरा समय। कई बार यीशु इस्तेमाल करता मेरा समय। बाइबल के अनुसार, यूहन्ना के सुसमाचार के अनुसार, यीशु जब मेरा समय जो बोलता है, महिमान्वित होने का समय, द टाइम ऑफ ग्लोरिफिकेशन। यूहन्ना वास्तव में दानियल नबी के द्वारा, दानियल की पुस्तक में यह समय की कुछ व्याख्या दी गई है। यानी मनुष्य को बुराई के ऊपर पूर्ण विजय, पूरा अधिकार जब मिल जाता, उसी को वो समय
बताया गया है। उदाहरण के लिए दानियल के अध्याय 8 पे 17 से लेकर और 11वें अध्याय में 35 से लेकर वचनों में है। मतलब वो समय, मतलब जब मानव जाति को, मनुष्य को बुराई के ऊपर, शत्रु के ऊपर पूरा अधिकार जब मिल जाता है, जब यीशु मेरा समय जब इस्तेमाल करता है, इसका मतलब मेरा दुख भोग और मृत्यु का समय। शुरू से ये वचन हम देख सकते हैं, क्योंकि यीशु अपने जीवन में हमेशा एक अपने मन के सामने, उनके आंखों के सामने दुख भोग की बातें हमेशा मंडराते थे, क्योंकि वो इसलिए तो आए थे, क्योंकि दुख भोग के द्वारा ही महिमा में मैं प्रवेश करूंगा। कई बार लिखा, यीशु ने बताया, ऐसा लिखा है कि मानव पुत्र को यह सब सहना होगा और महिमा में प्रवेश करना है, बराबर इसके विषय में कहते हैं। इसलिए समय की बात हम लोग यीशु के सार्वजनिक जीवन के शुरुआत से लेकर, उदाहरण के लिए यूहन्ना के अध्याय 2:4 में मेरा समय अभी भी नहीं आया, अब तक नहीं आया, जब वो बताते हैं अपनी माँ को, उसका मतलब अगर मैं सार्वजनिक जीवन शुरू करूँगा, यानी चमत्कार करते हुए मेरा जीवन शुरू करूँगा, मतलब उससे तुरंत वो समय आ जाएगा, मरने का समय। इसलिए मेरा समय जो प्रभु बोलते हैं दुख भोग का समय, क्योंकि उसी के लिए तो आया था, उसी को बराबर देखता था। इसलिए अध्याय 2:7, 2:4, अध्याय 7:30, अध्याय 8:20 और अध्याय 12:23, अध्याय 13:1, अध्याय 17:1, इसमें सब हम लोग बराबर देखते हैं मेरा समय, समय की बातें प्रभु बताते हैं। और दूसरी बात है, मानव पुत्र ऊपर उठाया जाएगा, ऊपर उठाया जाना। इस वचन को 3 बार प्रभु ने इस्तेमाल किया। इसका मतलब जब क्रूस पर उठाया जाएगा, अध्याय 3:14, अध्याय 8:28, अध्याय 12:31 और 34, इसमें सब बताया गया है। इसका मतलब जब ऊपर उठाया जाएगा, महिमान्वित किया जाएगा। इसायास नबी के अध्याय 52 में यीशु के दुख भोग की जो भविष्यवाणी है, उस पे इस बात को बताया गया। ईश्वर के सेवक संबंधी 14 भविष्यवाणी, इस पे हम देखते हैं वचन 13 में, देखो मेरा सेवक फलेगा फूलेगा, हिंदी में ऐसा है, वो महिमान्वित किया जाएगा, ही विल बी लिफ्टेड अप, इंग्लिश में ऐसा है, वो उठाया जाएगा और अत्यंत महान होगा। इसका मतलब जब वो ऊपर उठाया जाएगा, उसके द्वारा महिमा होगी। इसलिए जब यीशु अपने बारे में ये बताते हैं, जब मैं ऊपर उठाया जाऊंगा, इसका मतलब है वो सबों के लिए मुक्तिदाता बनेगा। उनकी महिमा, यानी प्रभु की महिमा, उसके द्वारा पिता की महिमा होगी। कैसे? मानव की मुक्ति के द्वारा, शत्रु शैतान को पराजित करते हुए पिता की महिमा होगी। इसलिए वो सब कुछ संभव कब होगा? दुख भोग में है। इस बात को बराबर यूहन्ना संकेतों के द्वारा शुरू से प्रकट करता आया है। अब हम 18 और 19वां अध्याय में दुख भोग की जो विवरण है उसको जरा हम देखेंगे। यूहन्ना के अनुसार यीशु के दुख भोग का विवरण जो 18 और 19वां अध्याय में दी गई है, उसको हम 5 भागों में बांटकर सीख सकते हैं। पहला भाग जो है यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 18 वचन 1 से 11 तक है। वहां पर यीशु का जो अरेस्ट है, यीशु को पकड़ाए जाते हैं, यीशु को पकड़ने के लिए और हवाले में लेने के लिए, हवाला करने का, यीशु को अपने अधिकार में लेने के लिए यूदस के अगुवाई में सैनिक लोग आ जाते हैं और एक गार्डन में, यीशु गत्समनी वाटिका में उनको जब पकड़े गए, वो है शुरुआत। और अंत कहाँ पे होते हैं? तो ये दुख भोग के विवरण का वो भी एक वाटिका में है, जहाँ पर कब्र, यीशु का कब्र था। वहां तक 5 भाग होता है।
शुरुआत एक वाटिका में है, एक गार्डन में है, अंत भी एक वाटिका में है। इससे योहन हमारे सामने एक संकेत, इन संकेतों के द्वारा एक और बात रखना चाहते हैं। सबसे पहले एक वाटिका जहाँ से मानव को बाहर निकाला गया था और वाटिका को बंद किया गया था, एदन वाटिका, उसको खोलने हेतु, वहां पर मनुष्य को फिर से पहुंचाने हेतु यीशु का ये कार्य मदद किया है। यीशु के इसी कार्य के द्वारा बंद कमरा यानी बंद वाटिका फिर से मानव के लिए खुलते हैं, इसकी सूचना भी हमें मिलते हैं। इसलिए पहला जो भाग है वाटिका से, मतलब गेत्सेमनी वाटिका से यीशु को अरेस्ट करके ले जाते हैं, वहां पर एक कार्य होते हैं। इन्होंने, जब यीशु ने उनसे पूछा किसे ढूंढते हो, तो उन्होंने कहा यीशु नाजरी, ईसा नाजरी। तब प्रभु ने कहा मैं हूं, मैं हूं, आई एम। जब यीशु ने ये कहा मैं ही हूं, तुरंत इन लोग पीछे मुड़कर गिर गया, मैं हूं। प्रियजनों, योहन इसके द्वारा हमारे सामने और एक बात याद दिलाना चाहते हैं। वो क्या है मालूम? मूसा ने जब ईश्वर से पूछा था आपका नाम अगर लोग पूछेंगे मैं क्या बोलूं, जिसने मुझे बुलाया उसका नाम तो बताना होगा। तब ईश्वर ने अपना नाम प्रकट किया, मैं हूं, मैं वही हूं जो हूं, आई एम हु आम। इसलिए वो शब्द ईश्वर अपने लिए जो प्रकट किया था, वही शब्द को यीशु यहां पर इस्तेमाल करते वक्त योहन हमारे सामने प्रकट कर रही है, यीशु ही ईश्वर है। इसलिए ईश्वर का नाम जब बताया गया, मैं हूं, आई एम, तुरंत शत्रु पीछे गिर गया। हालेलुया। दुख भोग विवरण के दूसरा भाग यीशु अन्नस और कैफास के सामने पेश किया जाता था। यह 18वां अध्याय पे वचन 12 से 27 तक है। यह दूसरा भाग। वहां पर हम देखते हैं यीशु प्रधान याजक के सामने साक्षी दे रहा है, अपना साक्षी दे रहा है। और उस समय उनका किसी ने थापड़ मारा, एक प्यादे ने, एक सेवक ने। इस समय वो भी जब थप्पड़ लगाया गया, यीशु आपे से बाहर आकर कोई शब्द नहीं बोलता, प्यार से ही बोलते हैं, यदि मैंने गलत कहा तो गलती बता दो, यदि ठीक कहा तो मुझे क्यों मारते हो। देखिए, जब सताया जाता है किस तरह बताते हैं, शब्द कैसे बाहर आते हैं, हमें संदेश है प्रभु का। और उस समय बाहर क्या हो रहा है? जब अंदर प्रभु अपना साक्षी दे रहा है, बाहर किसी ने साक्षी दे रहा है। वो कौन है? पेतरुस। उनके विषय में लिखा है 18वां वचन, जाड़े के कारण नौकर और प्यादे आग सुलगाकर ताप रहे थे, पेतरुस भी उनके साथ आग तापता रहा। देखिए, शत्रुओं के द्वारा, प्रभु के शत्रुओं के द्वारा सुलगाए गए आग से अपने को सुख दे रहा था पेतरुस। अनहोली फायर, यानी जो सुख ईश्वर से नहीं आता हो, ऐसा सुख शरीर के लिए यदि देना चाहता है, अगर देते हैं, पाप का सुख जो भी अपनाएगा तुरंत अस्वीकार करेगा प्रभु को। ऐसा है, पाप हमें प्रभु का साक्षी बनने से रोकता है। यीशु जब अपना साक्षी दे रहा था, बाहर वो अस्वीकार कर रहा था, प्रभु को अस्वीकार किया। हालेलुया। उसके तुरंत बाद हम तीसरे भाग में प्रवेश करते हैं, वो ये पिलातुस के सामने। 18वां अध्याय 28 से 19वां अध्याय 16 तक पिलातुस के सामने यीशु है। इस भाग को योहन विशेष रूप से इस्तेमाल कर रहा है। प्रभु कौन है, यीशु कौन है, इसका साक्षी लोगों के सामने देने के लिए इस भाग को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दुख भोग विवरण का सबसे केंद्र भाग है और प्रभु इसमें अपने को पूर्णतः प्रकट कर रहे हैं। इस भाग को 7 छोटे छोटे
सीन्स में, दृश्य में योहन हमारे सामने रख रहे हैं। इसकी विशेषता है 7 दृश्यों में इनकी विशेषता क्या है? एक दृश्य पिलातुस के जो भवन है उनके बाहर है, और दूसरा दृश्य अंदर है। एक भवन का बाहर, एक महल के अंदर, एक बाहर एक अंदर, इस तरह 7 दृश्यों में प्रभु को हम देख रहे हैं। पहला दृश्य महल के, पिलातुस के महल जो है उसके बाहर, 18वां अध्याय 28 से लेकर 32 तक। वहां पर ईसा को कैफस के यहाँ से राज्यपाल के भवन में ले गए। यहाँ से अब वो राज्यपाल कौन है? पिलातुस है। अब भोर हो गया था, वे भवन के अंदर इसलिए नहीं गए कि अशुद्ध ना हो जाए, बल्कि पास्का का मेमना खा सके। पिलातुस बाहर आ गया, इसलिए बाहर हो रहे। पहली बात, बाहर आकर उनसे मिले। अब इसमें क्या हो रहे हैं? यीशु के दुख भोग, मृत्यु के बारे में एक संकेत दिया जा रहा है। मारने के लिए ही इन्होंने लेके आया, इसलिए तुरंत पहले ही इस भाग में एक संदेश दिया जा रहा है, यीशु को मारने के लिए लेके आया। अब दूसरा दृश्य 33 से 38 तक, ये कहाँ पर हो रहा है? महल के अंदर हो रहा है। तब पिलातुस ने फिर भवन में जाकर ईसा को बुला भेजा। अंदर हो रहे हैं। वहाँ पर यीशु अपने राजत्व के बारे में, उनके राजत्व कैसा है, मैं राजा हूँ लेकिन कैसा राज्य है मेरा, इसके विषय में साक्षी दे रहे हैं। मेरा राज्य संसार का नहीं है, इस तरह साक्षी दे रहा है। और तीसरा दृश्य 38 से 40 तक फिर से बाहर है। 38वां वचन से हम लोग देखते हैं, पिलातुस ने उनसे कहा, सत्य क्या है? ये कहकर फिर वो बाहर गया, यहूदियों के पास गया। मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता हूँ। इसलिए वो स्वीकार कर रहा है, यीशु की राज्यत्व जो है मेरे को समझ में, मैंने जो सुना इसमें कोई असत्य नहीं है, इसलिए मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता हूँ। वो स्वीकार कर रहा है। राजा यानी राज्यपाल स्वयं जाकर स्वीकार कर रहे हैं बाहर जाकर, मैंने इस पर कोई गलती नहीं किया, नहीं देखा। और चौथा दृश्य फिर से महल के अंदर है, 19वां अध्याय वचन 1 से 3 तक। वहां पर यीशु को कोड़े लगाने का आदेश दिया गया। यीशु के कोड़े लगाए जा रहे हैं। सैनिकों ने कांटों का मुकुट गूंद कर उनके सिर पर रख दिया, बैगनी कपड़ा पहनाया। ये किसका मतलब? ये जो सिर पे जो रखा गया है ताज जो है और बैगनी कपड़ा जो पहनाया गया है, ये राजत्व का, एक राजा का एक संकेत देते हैं, एक साइन है। फिर वे उनके पास आकर कहते, यहूदियों के राजा प्रणाम। भले ही वो निंदा के लिए कह रहे थे, लेकिन उनके मुंह पे ये शब्द आ गया। भले ही वो नहीं जानता था क्या बोल रहे हैं, लेकिन उनके मुंह से सत्य ही निकल रहा है, भले ही उन्होंने नहीं जाना वो क्या बोला है। इसलिए वो कहाँ पर अंदर हुई। उसके तुरंत बाद 5वां दृश्य फिर से बाहर, 4 से 19वां अध्याय वचन 4 से वचन 7 तक। वहां पर हम फिर से देख रहे हैं, पिलातुस ने फिर बाहर जाकर लोगों से कहा, फिर से बाहर गया और जाकर क्या बोला? देखो मैं उसे तुम लोगों के सामने बाहर ले आता हूं। तब बाहर लेके आया। पिलातुस ने लोगों से कहा, यही है वो मनुष्य, यही है वो मनुष्य। हियर इज द मैन, हियर इज द मैन। प्रियजनों, यहां पर यीशु कैसे आया? सर पे ताज, कांटों का मुकुट और बैगनी कपड़ा पहने, राजा ही है, दुख भोगने वाला राजा। और जब इसने एक शब्द बोला, यही है वो मनुष्य, कौन? पिलातुस ने, तब ये शब्द की एक विशेषता है। इसकी विशेषता क्या? सामूएल का पहला पुस्तक अध्याय 9 वचन 17 में यही शब्द लिखा गया है। साउल जो है वो सबसे पहला राजा है। उसको राजा बनाने के लिए पहली बार ईश्वर ने सामुएल को, पुरोहित को, ये मनुष्य साउल को दिखाया। साउल को दिखाते हुए ईश्वर उनके कान में, स्वयं प्रभु ने उनके कान में, किसके? सामुएल पुरोहित के कान में यह बताया, देखो यही है वो मनुष्य।
जिसको तुम्हें राजा बनाना है। इसका मतलब इज़राइल का राजा ही होगा। सबसे पहला राजा को दिखाते हुए ईश्वर ने सामूएल से कहा था यही है वो मनुष्य। वही शब्द अब पिलातुस के मुंह से निकलता है। योहन ये शब्दों को जोड़ना चाह रहे हैं, जिससे हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं सच में वही इज़राइल का राजा है, हमारा राजा है। ये पांचवा दृश्य। और छठवां दृश्य फिर अंदर है। 8 से 12 तक वचन देखिए कैसे रख रहे हैं, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर और अंदर ले गए। इसका मतलब हर बार जब बाहर अंदर, प्रभु केवल बाहर की बातें नहीं, अंदर की बातें, इसमें महत्व ऐसा। प्रभु हमारे राजा है। जब बोलते हैं केवल आपके बाहर के कार्य, पॉलिटिकल केवल नहीं है, वो स्पिरिचुअल भी है। पॉलिटिकल राजा नहीं है, मतलब बाहर का सब कुछ भी प्रभु के अधिकार में है और हमारे अंदर की बातें भी प्रभु के अधिकार में। इसका मतलब एक स्वर्ग की बात, एक धरती की बात, ये दोनों के ऊपर प्रभु का अधिकार है। आकाश और स्वर्ग, पृथ्वी और स्वर्ग के सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए बाहर अंदर की बातें। और फिर से पांचवा दृश्य बाहर और छठवां दृश्य कहाँ भाई अंदर है। वचन 8 से 12 तक वहां पर अंदर आकर पिलातुस से बात कर रहे हैं। वहां पर पिलातुस ने बोला मेरे पास अधिकार है, क्या तुम नहीं जानते हो? तब 8 से 12 तक का वचन ईसा ने उत्तर दिया, यदि आपको ऊपर से अधिकार ना दिया गया होता तो आपका मुझ पर कोई अधिकार नहीं होता। इसलिए जिसने मुझे आपके हवाले किया वही अधिक दोषी है। मतलब यीशु न्यायकर्ता के रूप में दिखाई देता है। यीशु ही न्याय करता है, कौन दोषी है कौन सच्चा है, प्रभु बोल रहे हैं। इसलिए सच में वहां पर यीशु का एक न्यायकर्ता का रूप दिखाई देता है। और 7वां दृश्य 13 से 16 तक का वचन, वहां पर फिर बाहर आ गया। वहां पर बाहर आकर उसने क्या किया वो देखने लायक है। 13वां वचन से पिलातुस ईसा को बाहर ले आने का आदेश दिया। वह अपने न्यायासन पर उस जगह जो लिथोस थ्रोतोस इब्रानी में गब्बाता कहलाती है बैठ के। इसका मतलब न्यायासन में बाहर एक जगह होता था, वो पत्थर का बना हुआ था, उसमें बैठकर राज्यपाल जो भी कहेगा वो सच्चा है, मतलब वो सभी लोगों पर लागू है। न्यायासन में अभी न्याय बोलेगा, अब वो शासन का शब्द बोलेगा, ऐसा है। इसलिए अब क्या बोला, वहां पर बैठ के उसके बाद उसने कहा, पिलातुस ने कहा यही है तुम्हारा राजा। मतलब वो घोषणा कर रहे हैं, राज्यपाल होने के नाते उनके मुंह पे ईश्वर का अधिकार का शब्द है, क्योंकि ऐसा कोई अधिकार नहीं जो ईश्वर का दिया हुआ ना हो। वर्तमान अधिकारियों की व्यवस्था ईश्वर द्वारा दी गई है। इसलिए वो अधिकारी के मुंह पे जब वो न्यायासन पे बैठकर एक शब्द रखा मुंह पे, ईश्वर प्रकट कर रहा था ये तुम्हारा राजा है। इस पर वे चिल्ला उठे, ले जाइए उसे क्रूस दीजिए। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़वा दूं? हालेलुया। महायाजक ने उत्तर दिया, कैसर के सिवा हमारा कोई राजा नहीं। देखिए इज़राइल की विशेषता ये थी, उनका राजा हमेशा ईश्वर रहा। ऐसे एक प्रजा जिनके हमेशा राजा प्रभु रहा है। अब जब पिलातुस ये यहूदी नहीं है, रोमी है, लेकिन उन्होंने जो प्रकट किया देखो यही तुम्हारा राजा है, तब इज़राइली चिल्ला उठा, ये नहीं है, इसको मार डालो, हम कैसर के प्रजा है, कैसर के सिवा हमारा कोई राजा नहीं है। इसका मतलब इन्होंने ईश्वर के राजत्व को इनकार करते हुए ईश्वर की प्रजा बने रहने की हर एक अधिकार को खो बैठा है। हालेलुया। तब पिलातुस ने ईसा को क्रूस पर चढ़ाने के लिए उनके हवाले कर दिया। इस तरह ये तीसरा जो भाग है, पिलातुस के सामने यीशु को पेश किया गया। वहां पर जो 7 दृश्य है, इन 7 दृश्यों के द्वारा योहन हमारे सामने प्रकट करना चाहता है यीशु सच में ईश्वर है, ईश्वर का भेजा हुआ मानव जाति के लिए दिया हुआ राजा है, और उनका राजत्व का कभी अंत नहीं होगा, उसका अधिकार हमारे ऊपर सदा बना रहेगा। हालेलुया।
दुख भोग विवरण का 14 भाग है। अब 19वां अध्याय 17वां वचन से 37वां वचन तक, वो है कलवरी पर, कलवरी का दृश्य। योहन इस पे 5 विशेष बातें हमारे सामने रखते हैं। कलवरी के जो दृश्य है 17वां वचन से 37वां वचन तक 5 कार्य वहां पर होते हैं। पहली बात जो है क्रूस पर जो दोष पत्र लिखवा कर रखा गया, 3 भाषा में रखे गए, उस पर लिखा था ईसा नाजरी यहूदियों का राजा। उसको बदलने के लिए यहूदी कोशिश तो किया, लेकिन पिलातुस ने बोला मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया, बदलाव नहीं, यहूदियों का राजा। इसका मतलब उसके राज्यत्व की घोषणा चारों दिशाओं में हो रही, इसलिए 3 भाषा में लिखा गया था। दूसरा दृश्य वहां पर है, 5 दृश्य है शेष पर, वो है यीशु के कपड़ा। यीशु के कपड़े ले लिए, कुर्ते के सिवा उन कपड़ों को 4 भाग कर दिए। कुर्ते के सिवा अन्य कपड़ों को 4 भाग में, मतलब यीशु के बारे में जो संदेश है दुनिया के चारों कोने में जाएगा। कलीसिया चारों कोने में, अब कलीसिया दुनिया के चारों कोनों तक पहुंच जाएगा, इसका संदेश है। और यीशु के कुर्ते जो है सीवन नहीं था, ऊपर से नीचे तक पूरा पूरा बुना हुआ था, पूरा का पूरा। इसलिए उन्होंने उनको उसको नहीं फाड़ेंगे, हम चिट्ठी डालकर देखे। इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का एक कथन पूरा हो जाए। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए, 22वां स्तोत्र में हम पढ़ते हैं ये वचन। इसलिए वहां पर जो भविष्यवाणी यीशु के बारे में की गई उसमें पूरी हुई। और ये कुर्ते जिसपे सीवन नहीं था वो कलीसिया का प्रतीक है, अविभाज्य कलीसिया का, एक ही कलीसिया, अनडिवाइडेड चर्च, उसका प्रतीक है। और तीसरा दृश्य हम देखते हैं 25 से 27 तक, यीशु अपने माँ को और अपने शिष्य को देखा, उस शिष्य को देखा। किसे वचन कहता है, ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे वो प्यार करते थे देखा। योहन के सुसमाचार की एक विशेषता, योहन अपना नाम नहीं बताता उसके विषय में, उसके बदले जब भी वो जाता है, जो वो रहता है, तब ये योहन नाम के बदले में वो क्या रखता है, वो शिष्य जिसे यीशु प्यार करता था। मतलब योहन अपने नाम की कोई विशेषता नहीं देखता, उनके लिए एक ही विशेषता, मतलब मेरा प्रभु मुझे प्यार किया। वो ऐसा जाना चाहता है, अपने नाम से जाना नहीं चाहता है। मतलब लोग उनको इस तरह पहचाने कि मेरा कोई महत्व है, इसलिए कि मेरा यीशु मुझे प्यार किया। और मरियम को उनके हाथ में दिया, मतलब एक माँ के रूप में शिष्य के हवाले कर दिया। यानी इस दुनिया में जिसे यीशु प्यार करते हैं, यदि आप जानते हैं आपको यीशु प्यार करते हो तो आपको यीशु के हाथ से माँ को ग्रहण करना होगा। यदि आप जानते हैं आपको यीशु प्यार किया है तो आपको ये शब्द स्वीकार करना। यीशु ने कहा देखो ये तुम्हारी माँ है। तब से वो शिष्य ने उसे माँ के रूप में माँ को अपने यहाँ ले लिया, अपने यहाँ आश्रय दिया। शिष्य वो है जिसके पास माँ होती है, माने वो शिष्य जिसे यीशु प्यार करता है वो है, आप है, मैं हूं। तो मेरे पास माँ का होना जरूरी है। हालेलुया। तब ईसा ने ये जाना कि सब पूरा हो चुका है। जब माँ घर पहुंच गया तब यीशु जाना सब पूरा हो चुका है। उसके पहले यीशु ने क्या क्या किया था, वचन की घोषणा किया और पवित्र परम प्रसाद की स्थापना किया, लेकिन सब पूरा नहीं हुआ था। जब माँ आए तब यीशु को पता चला सब पूरा हो गया। हालेलुया। और उसके बाद हम चौथा दृश्य देखते हैं, वो है यीशु अपनी आत्मा को छोड़ रहे, 28 से वचन 30 तक। वहां पर हम देखते हैं मैं प्यासा हूं, प्रभु कहता है। 2 प्रकार का प्यास है, यीशु मनुष्य है और ईश्वर भी है। इसलिए मनुष्य का ईश्वर के प्रति प्यास,
ईश्वर का मनुष्य के प्रति प्यास, हमारी आत्मा के लिए ईश्वर का प्यास, वो है मैं प्यासा हूँ। पानी के लिए नहीं था, इसलिए पानी नहीं पिया वो प्यास हमारी आत्मा के लिए, और हमारी आत्मा का पिता से मिलने का, ईश्वर से मिलने का प्यास, ये दोनों हैं। और पांचवा दृश्य, यीशु के बगल को भाले से, उन्होंने एक सैनिक ने उनके बगल में भाला मारा, उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। 31 से 37 तक का वचन। हालेलुया। प्रियजनों, उसके जो बगल से जो निकला है वो सच में कलीसिया ही है। जिस तरह पहले आदम को सुलाते हुए उनके बगल से उनके लिए एक जीवन साथी को पिता ने बनाए, उसी तरह नए आदम को क्रूस पर सुलाते हुए उनके बगल से उनके लिए दुल्हन बनाए गए। वही है कलीसिया। इसलिए कलीसिया का जन्म, उद्गम वास्तव में यीशु के बगल से है। हालेलुया। और अंतिम भाग वो है 38 से 42 तक का वचन, वो है यीशु का दफन। प्रियजनों, प्रभु पिता की इच्छा पूरा करते हुए उसके विश्राम में प्रवेश किया, और हमें भी ईश्वर की इच्छा पूरी करते हुए विश्राम में प्रवेश करना। इसका मतलब रोमियों के अध्याय 6 वचन 4, हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए, जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे, उसी तरह हम भी नया एक जीवन जिए। एक नया जीवन जीने के लिए हमारी बुलाहट है। प्रभु का आशीर्वाद आप सभी लोगों के साथ बनी रहे, अब सदा सर्वदा तक। आमीन।